हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल वन शॉट रिवीजन। तो आज हम करने जा रहे हैं ट्राइंगल चैप्टर की वन शॉट रिवीजन। ठीक है बेटा, सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे यहीं पर ही। तो बेटा यहां पर हमारे पास है सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कौन सी होती हैं वो पढ़ते हैं। उससे पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट शेप्स। कॉन्ग्रुएंट शेप कैसी होती हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जो हैं उससे पहले हम ये देखते हैं कॉन्ग्रुएंट शेप्स कौन सी होती हैं। बेटा कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम साइज एंड सेम शेप, सेम साइज एंड सेम शेप। लाइक बेटा आपके पास दो सर्कल्स है, ठीक है। अगर एक की रेडियस 3 है, एक की रेडियस 5 है, तो हम ये कहेंगे शेप तो सेम है दोनों की, इसकी रेडियस 3 और इसकी रेडियस 5। तो दोनों की शेप तो सेम है बट साइज आर नॉट सेम, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सिमिलरली ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे हम अब इस चैप्टर में। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कौन सी होती हैं? बेटा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल वही ट्राइंगल्स होती हैं विच हैव corresponding angles are same, corresponding sides are equal, जिसकी corresponding sides equal होती हैं। अब यहाँ corresponding का मतलब ये है कि जैसे ये दो ट्राइंगल हैं ABC और एक और ट्राइंगल लेते हैं PQR, तो दोनों कब सिमिलर सेम होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी? अगर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 हो, यहाँ 4 है, यहाँ पर भी 4 हो, यहाँ 5 है, यहाँ पर भी 5 हो, सेम पोजीशन पे, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। ऑर्डर भी मैटर करता है और साथ ही साथ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर उसके एंगल भी इक्वल है देन वी कैन से दैट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो बेटा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को पढ़ने के लिए हमें पहले सीखना होगा क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। हमारे पास टोटल यहाँ पर 5 क्राइटेरियाज हैं, अलग अलग तरह के क्राइटेरियाज हैं। तो ये बेटा एक तरह से रूल है कि आप कैसे प्रूव करोगे कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो सबसे पहला रूल है हमारा SAS, साइड एंगल साइड, ठीक है, SAS। तो सबसे पहला रूल है हमारा SAS। जैसे कि बच्चे हमारे पास सपोज दो ट्राइंगल्स दी हुई हैं ABC एंड हियर वी हैव गिवन अनदर ट्राइंगल PQR। अब इसमें क्या होगा, SAS में दो साइड्स गिवन होंगी और एक एंगल गिवन होगा, और कंडीशन ये होगी कि वो एंगल जो होगा ना वो दोनों साइड्स के बीच में होगा, ठीक है। वो कंडीशन मस्ट है। अगर वो नहीं है इट मींस वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है, उनपे कोई और क्राइटेरिया लग सकता है। अगर वो भी नहीं लगेगा तो नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएंगी, ठीक है। लाइक हमारे पास सपोज एंगल A 70 है, यहाँ एंगल Q 70 है, ये 3 दे दिया, ये भी 3 दे दिया, ये 4 दे दिया, ये भी 4 दे दिया, इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास 4 नहीं लेते, अदरवाइज ये राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगी। तो यहाँ पर कोई और साइड ले लेते हैं, 5 6 ले लेते हैं, चलो 6 ले लिया हमने, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया कि AB है PQ के इक्वल, AC है QR के इक्वल, एंगल A और एंगल Q सेम है। तो हमारा क्राइटेरिया क्या होगा, ट्राइंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। इस तरह कि AC QR के इक्वल है, AB PQ के इक्वल है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q होगा। अब बेटा यहां पर एक और बात समझने वाली है, कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है इस तरह, इक्वल डालेंगे और ये होगा हमारा स्लीपिंग S, उल्टा S कुछ भी कह सकते हो। तो ये है कॉन्ग्रुएंट का साइन कि जब दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कहा जाएगा, दो शेप्स को कॉन्ग्रुएंट कहा जाएगा, तो हम ये साइन लिखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्राइटेरिया है हमारा ASA, ठीक है, ASA एंगल साइड एंगल। अब यहां पर क्या होगा कि एक ट्राइंगल हमें ये दी हुई है, एक ये दी हुई है, इसकी एक ही साइड गिवन होगी। सपोज ये एंगल है 30, ये है हमारा 70, ये एंगल 30,
ये 70, तो इसकी ये वाली साइड हमें दे रखी है 5, इस तरह से। ठीक है, तो अब बेटा बाकी चीजें नहीं दे रखी तो उसके बारे में क्या बोलेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन सा क्राइटेरिया सेट बैठ रहा है। एक साइड है, दो एंगल है, मींस एंगल साइड एंगल हो गया, तो एंगल साइड एंगल से तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल्स। अब बाकी साइड्स के बारे में आप क्या कहोगे। ए बी किसके इक्वल होगा, पी क्यू के। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर। रीजन क्या देंगे हम यहां पर, रीजन क्या रहेगा, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी का क्या मतलब है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये रहेगा जी रीजन इसका, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। मींस अगर दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं तो उनके सारे पार्ट भी इक्वल होंगे, मींस एंगल ए भी इक्वल होगा एंगल पी के। ठीक है, इस तरह से। तो ये तीन चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं, एसएएस क्राइटेरिया, एएसए क्राइटेरिया, और तीसरा क्राइटेरिया हो गया हमारा बाय सीपीसीटी। आप ट्राइंगल के अदर पार्ट्स को भी प्रूव कर सकते हो कि दे आर इक्वल। नेक्स्ट है हमारा एएएस। तो बेटा एएएस भी हम ले सकते हैं। सपोज ये ट्राइंगल की साइड ये नहीं दी हुई थी, ये हमें साइड दे रखी है, तो एंगल साइड क्राइटेरिया लेकर भी हम प्रूव कर सकते हैं ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो नेक्स्ट है हमारा एस, ट्रिपल एस। ठीक है, ट्रिपल एस, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब एस देखते हैं, तो ये है हमारा फोर्थ क्राइटेरिया एस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त है बेटा। जब ट्राइंगल के आपको तीनों साइड्स गिवन हो 4 3 5, इसी तरह यहां पर गिवन हो 4 3 5, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल है, इट मींस बाय एस ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट है हमारा आरएचएस भी बहुत अच्छा है। आर मींस राइट एंगल, मींस बेटा 90 डिग्री। एच मींस हाइपोटेन्यूज, एस मींस साइड। जब हमारे पास ना राइट एंगल 90 डिग्री की ट्राइंगल दी होगी, तब आपने ध्यान में रखना है कि कोई ये क्राइटेरिया तो नहीं लग रहा, क्योंकि आरएचएस बहुत ट्राइंगल्स में नहीं लग सकता, सिर्फ वही लगेगा जहां पर ट्राइंगल में 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ए बी सी, जिस तरह ये 4 दे रखा है साइड, ये 90 डिग्री दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज दे रखा है। इसी तरह पी क्यू आर, ये भी 4 है, ये 90 है, ये 5 है, इस तरह। अभी तो हम यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं। जब क्वेश्चन करेंगे ना बेटा, तो ऐसे गिवन होगा आपको AB is equal to PQ, ABC is a right angle triangle and PQR is also right angle triangle and AC is equal to PR. Then prove that whether triangles are congruent or not. तो उस केस में आपने डायरेक्ट देखना है, जैसे कि AB 4 है, PQ 4 है, AC 5 है, PR 5 है और 90 है, तो बाय RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, एक कोई भी साइड, वन साइड, चाहे बेस है चाहे परपेंडिकुलर है, तो वो हो जाएगा हमारा RHS। नेक्स्ट है बेटा कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल जिनके बिना ये चैप्टर अधूरा सा है बेटा। अगर आप वो नहीं सीखोगे तो आप इस चैप्टर में स्कोर नहीं कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले है एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। मतलब क्या है कहने का कि अगर कोई ट्राइंगल है उसकी दो साइड्स इक्वल है। इक्वालिटी के लिए हम इस तरह डैश लगा देते हैं। मान लीजिए ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो इनके एंगल्स के बारे में क्या कहेंगे? एंगल्स ऑपोजिट टू टू इक्वल साइड्स, ये दोनों साइड्स हैं, इनके ऑपोजिट ये एंगल है, इसके ऑपोजिट ये, इसके ऑपोजिट ये, तो दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे बेटा। यही इसी तरह ही उल्टा रिजल्ट है। इफ एंगल्स आर इक्वल, मान लीजिए ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है ऑफ अ ट्राइंगल PQR, तो सपोज ये 5 दिया हुआ है, तो आप क्या कहोगे PR के बारे में? PR भी 5 होगा। If two angles of a triangle are equal, then the sides opposite to them are also
इक्वल, तो ये भी 5 होगा। ठीक है, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लीजिए, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो मीडियंस होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। तो ये जो रिजल्ट है ना, वो कुछ क्वेश्चंस में यूज होते हैं, तो यहां पर आपको करवाया जा रहा है। तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।